आइए आपको सिखाते हैं आज IUPAC नाम के बारे में। IUPAC नाम हाई स्कूल बोर्ड में और इंटरमीडिएट में पूछे जाते हैं और इन नामों को याद करना उतना कठिन भी है उतना आसान किया जा सकता है। और ऐसे अगर आप रिवीजन करते रहोगे और पढ़ते रहोगे तो बेशक आपको सिखा सकते हैं। इसलिए आज आपकी वीडियो इसी पर हम रखेंगे और वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कार्बन परमाणु की बात, इसी कार्बन ये कार्बन है और इसके परमाणु को हम इसको बताएंगे। कार्बन परमाणु को बताएंगे। कार्बन परमाणु सबसे पहले कार्बन 1 होगा, तो कार्बन 1 होने पर आप इसे मेथ के नाम से जानते हैं। कार्बन 2 होंगे तो एक के नाम से जानेंगे। कार्बन 3 होंगे तो प्रोप के नाम से, कार्बन 4 होंगे तो ब्यूट के नाम से, कार्बन 5 होंगे तो पेंट के नाम से जानेंगे, कार्बन 6 होंगे तो हेक्स, कार्बन 7 होंगे तो हेप्ट, कार्बन 8 होंगे तो ऑक्ट, कार्बन 9 होंगे तो नोन और कार्बन 10 होंगे तो डेक। इन नामों से जानेंगे। IUPAC में कार्बन के नाम सबसे बेसिक रहते हैं। कार्बन श्रृंखला 10 तक लिखी गई, श्रृंखला आगे भी बढ़ती है 20 तक जा सकती है। फिलहाल हमें कार्बन के ये 10 अपर रूपों के नाम बताए हैं। उसके बाद कार्बन के नाम याद होने के बाद आप इसके बॉन्ड्स का ध्यान रखिएगा। सिंगल बॉन्ड, इसे अगर सीधी लाइन बोले तो सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड तो हम इसे एन के नाम से जानते हैं। एन क्या है? सॉरी, एन के नाम से। ओके, दूसरी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा तो इसे इन के नाम से जानते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड होगा बॉन्ड 3 तो इसे आइन के नाम से जानते हैं। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप समझते रहेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बॉन्ड्स आ गए। बॉन्ड्स आने के बाद आप इसको भागों के नाम जानेंगे। सबसे पहला हम इसे एल्केन के नाम बताएंगे। सबसे पहले एल्केन बताएंगे। अब एल्केन कैसे बनता है, पहले इसका सामान्य सूत्र देखिए। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ये एल्केन का सूत्र है। अब एल्केन का सूत्र होता है तो एल्केन के IUPAC नाम या एल्केन के नाम कैसे बनते हैं वो देखिएगा। एल्केन CnH2n+2। n का मतलब होता है वो गिनती, कार्बन की संख्या। अब कार्बन की संख्या जब ये पहले वाली जैसे कार्बन 1 है तो हम अगर यहाँ रख दें C1 H2n है तो n की गिनती फिर रखेंगे 1, क्योंकि मैंने बोला ना कार्बन की संख्या n से जानी जाएगी, प्लस 2। इसके बाद कार्बन 1 है तो 1 लिखा नहीं जाएगा। फिर बाद में H 2 1 कम 2 प्लस 2। अब C1 हो गया, H कितना हो गया 2 और 2 कितना हो गया 4, तो CH4। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे या नाम क्या है देखिए। इसका नाम जानने के लिए सबसे पहले कार्बन रख दिया। अब इसके पास हाइड्रोजन 4 लिखा है, 4 तो 4 हाइड्रोजन, पहला, दूसरा, तीसरा और ये हो गया चौथा। 4 हाइड्रोजन इसके पास उपस्थित है। अब कार्बन 1 होगा तो क्या नाम होगा देखिए। कार्बन 1 तो है मेथ, ठीक है, प्लस बॉन्ड कैसा दिख रहा है सिंगल बॉन्ड, यानी एक बंध है। एक बंध है तो देखिए क्या लगेगा एन, मेथ में हम लोग जोड़ देंगे एन। तो अब दोनों आपने संधि की होगी, संधि में पता है मेथ और एन मिला करके मेथेन बनता है। 2 रूप बनते हैं मेथ एन, मेथेन क्या बन गया मेथेन। अब संधि का भी आपको बता दें, मेथ में यहाँ पर आ मिलेगा और यहाँ से मिलेगा ए, तो आ और ए मिलके बनाता है ए। अगर संधि भी देखिए, हिंदी में सिखा दे रहा हूँ आपको। था में निकला मेथ, आ निकला ए लग जाएगा, आ और ए एक साथ पढ़ेंगे तो ए, तो हो गया। कार्बन की C2 मैंने बोला था आपको कि कार्बन की संख्या पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर अब पहले मैंने 1 लिया था, अब मैं यहाँ पर संख्या लूँगा 2। ध्यान दीजिए बिल्कुल आसानी। कार्बन को मैंने यहाँ पर n की जगह क्या लिया 2, H2
2 के बाद n आ रहा है, देखिए फार्मूला देखते रहिएगा, जैसे n है m है, यहाँ पर भी n की जगह 2 रखा, यहाँ पर भी देखिए n की जगह क्या रखा था, 1 रखा था, अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे 2, क्योंकि हमने 2 लिया है। इसके बाद प्लस में क्या आ जाएगा 2, इसके बाद आपके लिए C2H 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 जोड़ा कितना हो गया बेटा 6, सिंपल बात। अब इसको लिखना तरीका क्या है समझिएगा, कार्बन को 2 भागों में रख दीजिए, भाई 2 है 2 भाग में रख दिया। अब इसके 6 हाइड्रोजन देना है, लेकिन आपको मैंने अभी क्या बताया था, हर एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होते हैं, इसके पास 4 हाइड्रोजन दिखाने हैं आपको। तो अगर हम इसके पास हाइड्रोजन रखें यूँ, तो देखिए पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथे को अगर हम न्यू रख दें तो गलत हो जाएगा, समझिएगा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, वो एक नियम है। अगर हम यहाँ से न्यू ला के रखेंगे तो ये एक न्यू बना लेगा और इस तरीके से ये बन गलत माना जाएगा। आपको क्या करना है समझिएगा, आपने 3 हाइड्रोजन रख दिए, बीच में जो बॉन्ड दोगे ये एक हाइड्रोजन मान्य होता है। अब हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, गिनती करिए, 1 2 3 और ये मिल गया 4। अब इस कार्बन के पास हाइड्रोजन की बात देखिएगा, देखिए इसके पास भी यही वाला जोड़ा जाएगा, कार्बन एक हाइड्रोजन हो गया इसके पास, एक ऊपर 2, एक नीचे 3, एक सामने 4। देख लीजिए हर एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन भी होने और हो भी रहे, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो गए। अब कार्बन की गिनती को ज़रा ध्यान दीजिएगा, कार्बन 2 है, क्या नाम होगा बेटा 8, हमने लिखा 8 प्लस सिंगल बॉन्ड है ना बेटा, क्या लगेगा N, ठीक है। अब अभी मैंने बताया था कि यहाँ मिले A और यहाँ मिले A तो बनाएगा A, तो बस एथेन, ठीक है। और एथेन जब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर वो लोग इसको ए की मात्रा नहीं लिखे, जब एथेन का पूर्ण रूप लिखोगे तो इसको ऐसे लिखोगे एथेन, लिखित रूप में एथेन बोला जाता है, ठीक है। तो आपको मैंने 2 बताया, कौन सा बताया, मीथेन, एथेन, ऐसे ही श्रृंखला बनती है, प्रोपेन ब्यूटेन। आप बना के देखिएगा, नहीं बनती है तो हमसे बताइएगा, कमेंट्स में लिख दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा सर कौन सी नहीं बनाई है, या बनाइएगा तो कमेंट्स में दिखाइएगा मुझे, मैं देखता हूँ कि कितने बच्चे इसको बना लेते हैं और कितने नहीं बना पा रहे तो उनको मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, या वीडियो को आप स्किप करके बैक से देख लीजिएगा, आपको वीडियो में साफ मिल जाएगा। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, मैंने 2 बताया, एक और बताया, 3 मैं बना रहा हूँ, बाकी के आप वीडियो पर बना करके मुझे दिखाइएगा, ओके। देखिए एक और मैं आपके लूँगा 3 कार्बन 3, कितने हुए कार्बन 3, ठीक। अब H के साथ में 2 लगा है, N लगा है, यहाँ कितने लगाओगे 3, प्लस में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। फिर C3H 3 दूनी 6 और प्लस मिलेगा 2, तो C3H कितना हो जाएगा 8, है ना, सभी में करके है। अब यहाँ 3 कार्बन और हाइड्रोजन 8 है, ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, कार्बन 1 2 3 रख दिया। अब इनको हर एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए, एक उपस्थित है, एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, 1 2 3, ये सामने वाला 4, इसके पास। अब देखो इसके पास कितने, एक सामने है, एक पीछे है, 2 इसके पास है, एक ऊपर दे दिए 3, एक डाउन में 4 हाइड्रोजन हो गए। अब इसके पास देखिए एक बैक में लगा है, सामने को एक दे दीजिए 2 3 4, गिनती भी कर लीजिएगा कि 8 हाइड्रोजन हो रहे नहीं हो रहे, मतलब इसके 8 हो रहे नहीं हो रहे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए। नाम बनाइएगा, नाम देखिए इसका क्या है, C3, क्या नाम है सामने, प्रो, नाम है प्रो प्लस, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है एन, नाम क्या हुआ प्रोपेन, प्रोपेन हो गया। इस तरीके से
आप कार्बन श्रृंखला से एल्केन श्रेणी को दस्तक तैयार कर लीजिएगा। बाकी की वीडियो अगले भाग में देखते रहिएगा।